हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बीएम एजुकेशंस क्लास 8। तो आज के इस नए वीडियो के अंदर हम इस एक नए चैप्टर को ज्योग्राफी को टेक ऑफ करने वाले हैं, जिसका नाम है मिनरल्स एंड दी पावर रिसोर्सेस, चैप्टर नंबर 3। तो आज इसका लेक्चर 1 करेंगे। क्या करेंगे? लेक्चर 1 होगा इस चैप्टर का। लेक्चर 1 आज की इस वीडियो में इसका होगा। तो शुरू करते हैं। मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेस। यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है रिसोर्स। वो क्या है? रिसोर्सेस का अर्थ आपको पता ही होगा। रिसोर्सेस आर दी substances that satisfy आवर नीड्स। हमारे नीड्स को पूरा करने वाले पदार्थ या फिर चीज़ों को हम क्या कहते हैं? रिसोर्सेस कहते हैं। यहाँ पर मिनरल एक रिसोर्सेस है, पावर एक है। कौन सा पावर? शक्ति नहीं यार, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी उस वाले की चीज़। तो ये जो पदार्थ होते हैं वही। ठीक। व्हाट इज मिनरल्स? मिनरल फिर होता क्या है? तो मिनरल इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जो कि एक डेफिनाइट इंटरनल स्ट्रक्चर इसका होता है। एक डेफिनाइट होता है ये, डेफिनाइट यानी एक पर्टिकुलर एक उसका होता है क्या? एक स्ट्रक्चर होता है उसका। होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, ये दो सॉल्यूशन है जो कि आप क्लास 9th में पढ़ोगे। होमोजीनियस यानी जो पानी में सॉल्युबल हो जाते हैं, जो पानी में सॉल्युबल हो जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हेट्रोजीनियस। और ये बहुत अलग अलग जगह में मिलते हैं। ये नेचुरली मिलते हैं, जैसे कि सबसे हार्डेस्ट डायमंड से लेकर सबसे सॉफ्ट टाल्क। दुनिया में सबसे हार्ड मिनरल्स डायमंड है, सबसे सॉल्ट टाल्क। ओके, देखिए ये फोटो देख ले सकते हैं आप। फोटो में दिखा सकता हूँ आपको ये वाला चीज़। ये देखिए, ये आपका डायमंड है, सबसे हार्ड, इसे सबसे हार्ड माना जाता है। और देखिए ये होता है आपका टाल्क। ये भी एक क्या है? ये टाल्क है, ये भी एक मिनरल्स है। तो आगे बढ़ते हैं। मिनरल्स, ये आपका थोड़ा सा ध्यान देने की चीज़ है। मिनरल्स को ये 2 कैटेगरीज हैं या फिर 3 कैटेगरीज आप मान सकते हो। पहला, दूसरा, तीसरा। मेटालिक, नॉन मेटालिक, एनर्जी। मेटालिक जो मेटल होता है, जिसमें मेटल नहीं होता। एनर्जी मिनरल कुछ एनर्जी वाले होते हैं। मेटालिक 3 प्रकार के होते हैं। पहला फेरस। फेरस जिसमें आयरन, फेरस आयरन जो होता है हमारा, आयरन का मतलब ग्रीक या फिर लैटिन नेम होता है फेरस। तो फेरस में जो इसमें आयरन होता है, जैसे कि आयरन और मैग्नीशियम, निकेल, कोबाल्ट, इसमें आयरन्स होते हैं। नॉन फेरस क्या होते हैं? नॉन फेरस इसमें आयरन नहीं होते, जैसे कि ये सारी चीज़ें हैं, कॉपर, लीड, ये सारी चीज़ें। प्रीशियस क्या है? प्रीशियस यानी गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। नॉन मेटालिक होते हैं मिका, सॉल्ट, पोटाश, सल्फर, ये सारे इसमें जो कि मेटल का पदार्थ किसमें नहीं है। और एनर्जी जो कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये होता है। तो टाइप्स ऑफ मिनरल्स, जो टाइप्स ऑफ मिनरल्स है ये 3000 डिफरेंट, मतलब इस दुनिया में टोटल 3000 डिफरेंट मिनरल्स हैं जो कि मेटालिक और नॉन मेटालिक के कैटेगरीज में होते हैं। जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं। और उनके पास लस्टरस यानी शाइनी आप कह सकते हो। और आयरन जैसे कि मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें ये सारे मेटालिक मिनरल्स होते हैं। मेटालिक होता है एक फेरस जिसमें आयरन होता है, जिसमें एक और में आयरन नहीं होता है, वो नॉन आयरनिक होता है। तो मेटालिक एंड नॉन मेटालिक, मेटालिक क्या होते हैं? जिसमें मिनरल्स कंटेन मेटल और केमिकल फॉर्म, मेटल का केमिकल फॉर्म होता है। जिसमें नहीं होता है वो नॉन मेटालिक। अगर मेटल्स क्या होते हैं? वो शाइनी होते हैं, लस्टरियस होते हैं। नॉन मेटालिक शाइनीज नहीं होते हैं, वो नॉन मेटल्स होते हैं। मेटल्स में मिनरल्स और इग्नियस रॉक्स होता है। इसमें सेडिमेंटरी रॉक होता है। ध्यान देना, इसमें इग्नियस रॉक होता है, इसमें सेडिमेंटरी रॉक, ये याद रखना है, सेडिमेंटरी रॉक होता है। ये डक्टाइल होता है। डक्टाइल यानी कि इसमें हम तार या फिर शीट में तोड़ सकते हैं। इसे हम तोड़ नहीं सकते। ये कोलोजियन होता है। इसमें ये किसमें तोड़ सकते हैं? इसे कोलोजन में, इसे डक्टिल। मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स मेल्टिंग बाय एक्सट्रैक्टिंग, इसे मेल्टिंग करने के बाद भी हम मिल सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक लिक्विड सबसे हमारे पास कोई एक चीज़ है, मतलब डायमंड को ज़्यादा मेल्ट कर देते हैं। अगर मेल्ट कर देते हैं, डायमंड को मेल्ट कर सकते हैं बहुत ज़्यादा डिग्री में। इसे मेल्ट नहीं कर सकते। और इसको हम क्या करेंगे? इसको अगर हम जब मेल्ट करते हैं हमें एक प्रोडक्ट मिल सकता है।
बट यहाँ पर नहीं मिलेगा, वो प्रोडक्ट हमें यहाँ पर नहीं मिलेगा। ठीक, फिर कुछ देखते हैं एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल्स। हम देखिए एक्सट्रैक्टिंग मेटल को कैसे, मिनरल्स को कैसे, इस कहाँ से निकाला जाता है, किस प्रोसेस से निकाला जाता है। कुछ प्रोसेस है, टोटल 3 प्रोसेस है। पहला माइनिंग, ड्रिलिंग, क्वारिंग। माइनिंग में क्या होता है, हमारे अर्थ से हम मिनरल्स को निकालते हैं, लंबे लंबे बोरवेल नीचे तक लाते हैं, वो होता है ड्रिलिंग। क्वारिंग होता है जो मिनरल्स हमारे इसी पास ही के सरफेस, मतलब ये एरिया है, ये वाला सरफेस है। माइनिंग यानी इसके नीचे पूरा अंदर तक जाना पड़ेगा, बहुत नीचे जाना पड़ेगा। ठीक, अगर डक्टेल की बात की जा रही है, मैं कलर को थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करता हूँ। अगर डक्टेल की बात की जा रही है, अगर डक्टिल की ड्रिलिंग की बात की जाए, ड्रिलिंग का बात करना यानी ड्रिलिंग का, अगर मैं बात करूँ ड्रिलिंग का बात करना यानी मतलब एक लंबा सा बड़ा सा बोरवेल जैसा बहुत नीचे तक करेंगे। कोरालिंग यानी मान लीजिए मिनरल्स हमारे यहीं तक, इस पार्ट तक है, तो ये वाला पार्ट हम कह सकते हैं। ठीक, ठीक है, तो ये और क्या है, और माइनिंग जो हमारा है, माइनिंग हमारा है, माइनिंग, ये जो माइनिंग यहाँ पर लिखा है, ये 2 बार ओपन कास्ट शाफ्ट, ग्रेटर डीप मतलब बहुत नीचे तक जाना, यानी ग्रेटर डीप, शैलो डीप मतलब कुछ यहाँ तक ही जाना, मिनरल्स यहाँ पर जाके ही मिल जाएगा माइनिंग करते करते। और कुछ होते हैं पूरा अंडरग्राउंड बहुत नीचे जाना पड़ता है। फिर क्या था, एक्सट्रैक्टिंग के कुछ प्रोसेस है। माइनिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे हम मिनरल्स कहाँ से निकालते हैं, रॉक से निकालते हैं। अर्थ के सरफेस से नीचे से रॉक से हम निकालते उठाते हैं, मतलब बहुत नीचे इन डिप्थ में जाना पड़ता है उसकी चीज़ें, जो कि है माइनिंग, बहुत नीचे तक जाना। ओपन कास्ट माइनिंग क्या होता है, ओपन कास्ट में बहुत मतलब ज़्यादा गहरा नहीं, कुछ ही शैलो देते हैं, कुछ ही नीचे में अगर हमें अपना मिनरल मिल जाए और हम अब सिर्फ उसके सरफेस को रिमूव कर ले और हमें माइनिंग मिल जाएगा, मतलब हमारे मिनरल्स हमें मिल जाएंगे, उसे हम कहते हैं ओपन कास्ट माइनिंग। शाफ्ट माइनिंग क्या होता है, बहुत नीचे तक, मतलब बहुत नीचे हमारा मिनरल्स, हमें बहुत नीचे तक जाना पड़ेगा, बहुत नीचे डेप्थ में जाना पड़ेगा। ड्रिलिंग क्या होता है, ड्रिलिंग वो होता है, मान लीजिए हम एक बोरवेल करते हैं, हम उसके नीचे जाके क्यों नहीं मिनरल्स को टेकअप कर सकते। मिनरल्स ये यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं मिनरल्स, माइनिंग हम ज़्यादातर किसके लिए करते हैं, जैसे कि हमारे चीज़ होते कोल एक कौन सा सॉलिड का पार्ट है, तो वो सॉलिड के पार्ट में जाके उसे लोड करके किससे ला सकते हैं, चीज़ों से। बट मान लें पेट्रोलियम को तो हम एक जगह से नहीं ला सकते, तो उसके लिए क्या है, बोरवेल्स नीचे, द डेप्थ बोरवेल्स, जैसे घर में बोरवेल्स नहीं, वो नहीं, पूरा लंबे लंबे डेप्थ बोर्स किए पड़ते हैं, कहाँ तक, नीचे तक करने पड़ते हैं, उससे हम जाके ला सकते हैं। पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम क्या हम कोई सॉलिड चीज़ है नहीं, एक लिक्विड चीज़ है। अगर लिक्विड चीज़, अगर ये आपको यह सिंपल ये चीज़ याद नहीं आ रही तो आप ये कर सकते हो कि ड्रिलिंग सिर्फ लिक्विड चीज़ के लिए, जैसे पेट्रोलियम के लिए हम कर सकते हैं, माइनिंग के लिए सॉलिड चीज़ जैसे कोल, ये सारी चीज़ें हो सकती है। या फिर आयरन को हम लेके आ सकते हैं नीचे से ऊपर तक। क्वारिंग क्या था, मिनरल्स दैट लाइक, मतलब ज़्यादा नीचे तक नहीं है मिनरल्स, मान लीजिए ये सरफेस है, ये क्या है, सरफेस, ये हमारा सरफेस था। ठीक, ये हमारा सरफेस है, ज़्यादा नीचे तक नहीं, सिर्फ पास ही में हमारा मिनरल, तो उसे हम क्वारिंग कह सकते हैं। यूजेस, कुछ यूजेस देखते हैं किसके, मिनरल्स के कुछ यूजेस होते हैं। इसे हम इंडस्ट्री, बहुत सारी इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, जैसे जेम्स यूजुअली हार्ट्स होते हैं जो कि वेरियस ज्वेलरी के लिए यूज़ किया जाता है। कॉपर को एक मेटल है जो कि कॉइन्स के लिए यूज़, कॉपर भाई कॉइन्स के लिए यूज़ होता है, पता चला, कॉपर कॉइन के लिए यूज़ होता है और पाइप के लिए। सिलिकॉन कंप्यूटर इंडस्ट्री में यूज़ होता है, क्वार्ट्स के लिए, जो क्वार्ट आपके देखा होगा आपने, आपका ये जो एक घड़ी होता है, मतलब आपका जो घड़ी, आपका जो वॉच होता है जो कि दीवार में लगा होता है, उसके अंदर ये वाला चीज़ लिखा होता है, क्वार्ट्ज। इसके अंदर क्या लिखा होगा, क्वार्ट्ज, इस प्रकार से एक लिखा होगा, मतलब कंपनी का नाम मान लीजिए ए है, कंपनी का नाम, कंपनी के नीचे यहाँ पर क्वार्ट्ज लिखा होगा, तो आपको समझ लेना है ये सिलिकॉन से बना है। अगर नहीं लिखा है तो ये सिलिकॉन से नहीं बना है। ओके, इसीलिए कंप्यूटर इंडस्ट्री में ज़्यादा सिलिकॉन यूज होता है। एल्यूमिनियम कहाँ पर यूज होता है, बक्सटाइल में यूज़ होता है। ऑटोमोबाइल, मोबाइल ज़्यादातर होते हैं। एरोप्लेन ज़्यादातर आपका एल्यूमिनियम से होते हैं, जो एरोप्लेन बनते थे लंबे लंबे, वो ज़्यादातर एल्यूमिनियम से बनते हैं। बोटल इंडस्ट्री में, बिल्डिंग में एल्यूमिनियम से बनते हैं। किचन की ज़्यादातर चीज़ें एल्यूमिनियम से। देखिए यहाँ पर वॉच, देखिए ये वॉच, यहाँ पर कंपनी का नाम है, इसके नीचे क्या लिखा है, क्वार्ट्ज लिखा है, देखा। और ये आपका ब्रोंज का एक डॉग है, देख रही है। और ये देखिए कॉपर वुड पाइप से। और यहाँ पर देखिए किचन रो, ये भी एल्यूमिनियम का आता है, एल्यूमिनियम AL।
और ये कार बैटरी जो कि एल्यूमिनियम से ही बना होता है कहीं कहीं। हाई स्पीड ड्रिल्स बैटरी देखिए, ये कोलगेट है, टूथपेस्ट, और ये आपका स्टेनलेस नीनाइवर, ये कुछ कुछ यहाँ पर फोटो दिए गए। ये आपका एक चीज़ यहाँ पर पेंसिल, पेंसिल कहाँ से बनता है? ग्राफानाइट से, अगर याद नहीं तो लिख लीजिए ग्राफानाइट। ये सारी चीज़ें हमारी होती हैं। तो यूजेस कहाँ पर हम करते हैं? मिनरल्स की यूजेस, सॉरी ये दो इग्नोर करिए इसे, ये 2 बार आ गया है आपका मिनरल्स। अच्छा ये 2 बार आ गया, सॉरी ये आपका 2 बार आ गया है, ये चीज़ आपका 2 बार आ गया, तो इसको थोड़ा सा आप नोट्स में देख लेना। तो कंजर्वेशन सॉरी मैंने यहाँ पर एक टॉपिक को स्किप किया, वो टॉपिक आप बता सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, यानी डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ किस कंटिनेंट में कहाँ का डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। आप आज हम कंजर्वेशन पढ़ लेते हैं, पूरा कंजर्वेशन को पढ़ लेंगे आज, पूरा कंजर्वेशन का पढ़ लेंगे। तो मिनरल्स का कंजर हम कैसे करें? मिनरल्स तो एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, इसे हम रिन्यूएबल नहीं कर सकते। अगर ये हमारे अर्थ से ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो गया। हमें इसे अगर हम बनाएंगे, इसके फॉर्मेशन, इसका कंस्ट्रक्शन, हमें कितने साल लगेंगे? 1000 ईयर लग बनाएंगे। अगर हम इसके फॉर्मेशन को स्मॉलर रेट से भी करें तो ह्यूमन कंज्यूम के लिए मिनरल्स नहीं बचे। हम अगर धीरे धीरे करें, अगर इसी को हम धीरे धीरे यूज़ करें, स्लोली यूज़ करें, तो हम यूज ही नहीं कर पाएंगे, हमारा काम कुछ हो ही नहीं, हम क्वेश्चन मार्क बन के रह जाएंगे। हमें इसके अंदर वेस्ट नहीं करना, ज़्यादा यूटिलाइज, यानी यूटिलाइज तो हम करना है, वेस्ट किसी भी चीज़ को हमें नहीं करना है, वेस्ट हम नहीं करेंगे। ठीक। रिसाइकल ऑफ मेटल इज द अनदर, हमको रिसाइकल भी करना है, मिनरल्स का रिसाइकल करना है जिससे वो रह सकते हैं। तो ये तो था। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन, पावर रिसोर्सेस, और 2 लेक्चर जाएंगे या फिर 1 लेक्चर में पूरा चैप्टर ख़त्म। तो हम क्या क्या हम पढ़ेंगे मैंने बोल दिया, ये डिस्ट्रीब्यूशन ही हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए थैंक्स यू।